नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सब इंश्योर। मैं हूं प्रदीप मिश्रा। दोस्तों, आज हम एक बहुत अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है कि हम जो ग्रुप मेडिक्लेम लेते हैं बैंक से, बहुत सारी बैंक हमको ऑफ़र करती है मेडिक्लेम पॉलिसी और बहुत ही सस्ते रेट में। तो उसके क्या प्रोस एंड कॉन्स है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उसके डिमेरिट्स हैं, क्या उसके मेरिट्स हैं, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोग बताते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बहुत सस्ता पड़ता है। बाहर से जो कोई मेडिक्लेम पॉलिसी हम लेते हैं वो हमको बहुत महंगा पड़ता है। तो ये इसकी पूरी सच्चाई क्या है, बैंक्स क्यों ऑफ़र करती है इतने सस्ते में मेडिक्लेम पॉलिसी। तो दोस्तों, इससे क्या होता है कि जो उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर होते हैं उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटी वो दे पाते हैं, सस्ते रेट में उनको मेडिक्लेम पॉलिसी दे पाते हैं। कुछ नए क्लाइंट्स भी उनके पास जुड़ जाते हैं मेडिक्लेम पॉलिसी लेने के चक्कर में, क्योंकि कोई उनको अप्रोच करता है कि हमको भी ये मेडिक्लेम पॉलिसी लेना है। तो वो लोग बोलते हैं कि इसके लिए आपको हमारे बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है, या हमारे यहाँ एफडी होना ज़रूरी है, हमारे यहाँ आरडी होना ज़रूरी है। कोई ना कोई बैंक का प्रोडक्ट होना वहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। ऐसा वो लोग कंपल्सन एक रखते हैं, क्राइटेरिया रख देते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है कि उनके पास एक नया क्लाइंट ऐड हो जाता है इस बहाने। तो यानी उनके पास जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, कस्टमर है, उन कस्टमर्स को रिटेन कर पाने में और नए क्लाइंट बनाने में उनको सुविधा होती है। तो उनको फ़ायदा ये होता है कि उनको नए क्लाइंट्स मिलते हैं, नए कस्टमर मिलते हैं, और जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट या कस्टमर्स हैं उनको रिटेन कर पाते हैं। और कस्टमर को क्या बेनिफिट होता है? कस्टमर को सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि उनको जो बाहर 15,000 में मिलेगी वो मेडिक्लेम पॉलिसी वहाँ पे 7,000, 8,000, 5,000 में मिल जाएगी। जिनका बाहर कॉस्ट 20,000 होगा, उन मेडिक्लेम पॉलिसीज़ का प्रीमियम वहाँ पे सिर्फ शायद 4,000, 5,000 में हो जाता है। तो उनको सस्ते में इकोनॉमिकल रेट में मेडिक्लेम पॉलिसी मिल जाती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि कोई प्री मेडिकल चेकअप नहीं करना पड़ता है। तो एक्चुअली ये होता कैसे है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, कोई भी मेडिक्लेम कंपनी, कोई भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ उन बैंक्स का टाई अप होता है। वो लोग उनको एक कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ साइन होता है जिसमें वो बताते हैं कि हमारे पास इतना क्लाइंट डेटाबेस है और इन सब का हम आपको मैक्सिमम लोगों का इंश्योरेंस करके देंगे। यानी बहुत सारे क्लाइंट वहाँ से कंपनी को मिलने वाले हैं, इसलिए उन्होंने एक ग्रुप मेडिक्लेम वहाँ से उनको कर देते हैं। और ग्रुप मेडिक्लेम में उनको क्या क्या कवर होगा, एक टेलर मेड पॉलिसी होती है, एक जनरल पॉलिसी नहीं होती, एक टेलर मेड पॉलिसी होती है। और इसमें क्या क्या क्राइटेरिया वो लेके आते हैं कि हमको ये चीज़ अपने क्लाइंट्स के कवर करने हैं, और उसके हिसाब से उनका प्रीमियम डिसाइड होता है। तो उस बेस पे वो कंपनी उनको एक पॉलिसी बना के देती है और प्रीमियम डिसाइड करके देती है, जिसके अंडर में उनके सारे क्लाइंट्स कवर होते हैं। इसलिए ये पॉलिसी काफ़ी सस्ती पड़ती है। क्लाइंट की अपनी इंडिविजुअल पॉलिसी नहीं होती है, ये बैंक के साथ उनकी ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी होती है। जैसे कोई कंपनी में काम करता है, कोई किसी ऑफिस में काम करता है, तो उसकी कंपनी भी उसे एक मेडिक्लेम पॉलिसी देती है। उसी तरह से ये समझिए कि क्लाइंट के लिए बैंक के साथ में ये पॉलिसी होती है। तो उसका फ़ायदा नुकसान क्या होता है कि कोई फिक्स टाइम नहीं होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी और बैंक के साथ में कब तक चलेगा। यानी जो इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइडर वहाँ पे है कंपनी, वो उनको कब तक ये मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रोवाइड करती रहेगी, इसका कुछ फिक्स नहीं रहता है। इसमें क्या होता है कि जब भी क्लाइंट्स के क्लेम आते हैं तो वो क्लेम सेटल करने के बाद जब रिन्यूअल आता है तो क्लेम रेशियो जैसे जैसे बढ़ने लगता है, तो कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी बैंक के साथ में किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट में प्रीमियम बढ़ाने लगती है। जब भी उनका ज़्यादा क्लेम आता है तो वो लोडिंग लगाना शुरू कर देते हैं। लोडिंग लगाना यानी प्रीमियम बढ़ने लगता है कस्टमर का। और जब प्रीमियम बढ़ने लगता है तो जो कम प्रीमियम में पॉलिसी लिया हुआ था क्लाइंट ने, अब वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लगता है, क्योंकि वहाँ पे क्लेम आएगा तो लोडिंग आ जाएगी, सीधी सी बात है। इस तरह से फिर बैंक सोचता है कि नहीं, अब आप तो प्रीमियम ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हो, मैं किसी और कंपनी को अप्रोच करूँगा। जब वहाँ से एग्जिट कर जाएगी तो क्लाइंट कहाँ जाएगा? फिर से न्यू कंपनी में। जो उनके पास नई कंपनी आएगी, उस बैंक में जो नई कंपनी आती है, फिर उनमें उनकी पॉलिसी आती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो पहले पॉलिसी लिया हुआ था क्लाइंट ने, वही उनके पास कंटिन्यू हो जाए ऐसा नहीं होता है। उनके बेनिफिट्स बहुत बार कंटिन्यू नहीं होते हैं। बहुत बार उस नई इंश्योरेंस कंपनी के साथ उनकी नई पॉलिसी बनती है। पुरानी कंपनी के जाने के बाद और नई कंपनी के आने के बाद इन दोनों के बीच में अगर क्लाइंट को, कस्टमर को कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़, यानी नई कंपनी के लिए प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ हो जाएगा, वो नई बीमारी हो गई, तो नई कंपनी में जाने के बाद वो कवर होगी या नहीं होगी, वो एक बड़ा इशू हो जाता है। और क्या होता है कि बहुत बारी
बैंक के साथ में किसी इंश्योरेंस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो जाता है, यानी वहाँ पे वो इंश्योरेंस करना बंद कर देते हैं। उसके बाद कोई नई कंपनी वहाँ पे नहीं आती है, क्योंकि नई कंपनी जब भी बैंक के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वो उनका क्लेम रेशियो देखती है कि कितना इनको क्लेम आया हुआ है, प्रीमियम कितना इनसे आया है और क्लेम कितना आया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोस एंड कॉन्स देख के ही कोई कंपनी एंटर करती है किसी बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट में। तो वैसे कंडीशन में क्या हो जाता है कि कस्टमर कहीं का नहीं रह जाता है। उन्होंने एक बैंक के साथ में इंश्योरेंस पॉलिसी लिया था, अब बैंक के साथ में कोई भी इंश्योरेंस कंपनी काम नहीं कर रही, यानी वहाँ पे इंश्योरेंस उनका बंद हो गया। बाहर ऐसा कोई प्रावधान बहुत बार नहीं होता है कि सेम पॉलिसी को उसी कंपनी में जाके इंडिविजुअली कंटिन्यू कर पाएँ। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है कि वो बैंक का भी कस्टमर नहीं रह गए और वो नई पॉलिसी भी लेने जाएंगे तब तक उनको पीईडी हो चुका है, तो फिर वो कंपनी उनको पीईडी के हिसाब से उनको इंश्योरेंस पॉलिसी देगी। और इस बीच में, इस दौरान अगर उनको कोई क्रिटिकल इलनेस हो गई या कुछ इस तरह से हो गया जिसका ट्रीटमेंट उनको कराना है, तो बहुत मुश्किलात हो जाती है और उनमें कस्टमर फंस जाते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि वहाँ पे लो प्रीमियम मिल जाता है और वहाँ पे कोई बहुत बार प्री मेडिकल चेकअप नहीं करना पड़ता है, सिर्फ यही एक बड़ा बेनिफिट होता है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये है कि पोस्ट सेल सर्विस, यानी आपने मेडिक्लेम पॉलिसी बैंक से ले लिया, मान लीजिए कंपनी भी चल रही, सब कुछ चल रहा है, अगर आपका क्लेम आ गया तो आप अप्रोच किसको करेंगे, कौन आपको हेल्प करेगा? बैंक के एम्प्लॉय तो आपको हेल्प करने वाले नहीं हैं। और आप बैंक में ले जाके फाइल देंगे ऐसा तो होता नहीं, फिर आपको इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच करना पड़ता है। यानी आप सिर्फ वहाँ से एक पॉलिसी ले सकते हैं, लेकिन बाकी सारे प्रोसीजर आपको खुद करने पड़ते हैं। अगर आपने बाहर से मेडिक्लेम पॉलिसी लिया हुआ है तो आपका एक इंश्योरेंस एजेंट होता है, एडवाइज़र होता है, ब्रोकर होता है, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, वो आपको, आपकी फैमिली को हेल्प करते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक पूरा ऐसा एक क्रिटिकल केस हो जाता है। तो ये छोटा सा एक बेनिफिट होता है कि हमारे पास लो प्रीमियम मिल जाता है, वो प्रीमियम देख के हम वहाँ पे चले जाते हैं। लेकिन क्रिटिकल इलनेस में कंडीशंस क्या है वो भी देखना चाहिए, हम ये चीज़ कवर करेंगे, ये चीज़ इतने दिनों के बाद कवर करेंगे, जो भी है ये सारे जो भी उनके क्राइटेरिया है वो हमको वहाँ जाने के पहले चेक कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, सिर्फ आपसे ये बात करना था कि होता क्या है कि छोटा सा प्रीमियम उनको मिल जाएगा, सस्ता प्रीमियम मिल जाएगा। हमारा बैंक में हमारे ब्रांच मैनेजर ने हमको अप्रोच किया, हमारे बैंक के एम्प्लॉई ने हमको इंसिस्ट किया, इसलिए हमने ले लिया, ऐसा लोग बताते हैं। सिर्फ यही नहीं होता है, आपका पैसा जा रहा है तो आप आपके फ्यूचर को देख के कीजिए कि यहाँ पे जो पॉलिसी है वो कब तक रहेगी, और अगर यहाँ से वो पॉलिसी बंद होती है तो उसके बाद हमारा क्या होगा, हमारा कंटिन्यूटी मिल पाएगा क्या कहीं पे या उसी कंपनी में? मोस्टली नहीं होता है। जब वहाँ से बैंक का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो सेम पॉलिसी आप उसी कंपनी में भी कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। ऐसी कोई क्राइटेरिया नॉर्मली नहीं होती है। आपको एक फ्रेश पॉलिसी लेना पड़ता है, कंपनी को अप्रोच करना पड़ता है, किसी दूसरी कंपनी में अपनी मेडिक्लेम पॉलिसी को शिफ्ट करना पड़ता है, आपको नई पॉलिसी लेनी पड़ती है। ऐसे कंडीशन में आदमी फंस जाता है। तो दोस्तों, आपसे ये बोलना था कि आपको सर्विस नहीं मिलेगी, कोई पीडी आ गया वो नहीं कवर होता है, वहाँ पे पोस्ट सेल्स सर्विस आपको नहीं मिलती है, आपके पॉलिसी पेपर्स या आपके डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है वो गाइड करने वाला कोई नहीं होता है। तो ये जो पूरा का पूरा ग्रुप मेडिक्लेम का सच है, वहाँ पे आपको बैंक में कोई ये भी नहीं बताता है कि आपका एक ग्रुप मेडिक्लेम है। वो बोलते हैं हमने आपका मेडिक्लेम कर दिया, हमने आपका मेडिक्लेम कर दिया, इंडिविजुअल मेडिक्लेम कर दी है। ये इंडिविजुअल मेडिक्लेम बहुत बार नहीं होता है, मैक्सिमम टाइम ये ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी होता है, वैसे ही जैसे कंपनी वाले अपने एम्प्लॉयज़ का करते हैं। तो ये सारा कुछ होता है जब भी आपको कोई बैंक अप्रोच करता है या आप किसी बैंक को अप्रोच करते हैं कि वहाँ पे सस्ते मेडिक्लेम मिल जाएंगे, तो आप प्लीज़ इन सब बातों को ध्यान में रखें कि ऐसा ना हो कि आपका पैसा भी फंस जाए और आपके ज़रूरत पे वो पॉलिसी आपके काम भी ना आए। तो ये बहुत दूर तक सोच के आप आपके एडवाइज़र से आप कांटेक्ट करके, उनसे संपर्क करके, इन सारी चीज़ों को क्लियर करके समझ के ही फिर वहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट में उतरिए। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हमारे वीडियो से कोई बेनिफिट अगर आपको हो पाता है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स के, आपके नियर एंड डियर्स को भी ये बेनिफिट्स मिलता रहे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, जल्दी हम आपको दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।